मैंने अपने चैनल पे स्टडी रिलेटेड बहुत से वीडियोस अब तक अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी मैंने स्टडी टिप्स नाम की प्लेलिस्ट भी बनाई है अपने चैनल पे। अब अगर आप मेरे हर एक स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखोगे तो मोस्ट ऑफ द वीडियोस में एक कॉमन पॉइंट आप जरूर ऑब्जर्व करोगे, जो अक्सर मैं ऑलमोस्ट अपने हर स्टडी रिलेटेड वीडियोस में बोलता हूँ। और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टडी करते वक्त हमेशा खुद की पर्सनल सेल्फ नोट्स बनाना। सच कहूँ तो पढ़ाई करते वक्त जो स्टूडेंट सेल्फ नोट्स नहीं बनाते हैं वो लिटरली बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, क्योंकि आप मानो या ना मानो बट पढ़ाई करते वक्त सेल्फ नोट्स बनाने के एक्चुअली में बहुत से बेनिफिट्स है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स की बात करूं तो सेल्फ नोट्स बनाने से आप अपने ओवरऑल इंफॉर्मेशन और आइडियाज को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर पाते हो। सेल्फ नोट्स बनाते वक्त जब आप कोई चैप्टर रीड कर रहे होते हो तो आपका पूरा फोकस रीडिंग पे होता है, सो दैट नोट्स बनाते वक्त आप एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना कर दो। पर्सनल नोट्स के थ्रू आप एक स्टडी रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हो जिसे आप इजीली फ्यूचर में रिफर कर सकोगे। सेल्फ नोट्स बनाते वक्त आप चैप्टर के ओवरऑल कॉन्सेप्ट और आइडिया को अपनी वर्डिंग और अपनी इजीनेस के अकॉर्डिंग लिखते हो, जो आप इजीली बाद में भी पढ़ के समझ सकोगे। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि एग्जाम से पहले जब टाइम बहुत कम होता है तब अपनी पर्सनल नोट्स को रिवाइज करके आप बहुत ही कम टाइम में अपने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इजीली रिकलेक्ट कर सकोगे। अब पर्सनल सेल्फ नोट्स बनाने के बेनिफिट्स तो शायद हर स्टूडेंट जानता होगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट के माइंड में एक कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि पर्सनल सेल्फ नोट्स बनाते कैसे। देखो, स्टूडेंट वाइज एंड इवन सब्जेक्ट वाइज सेल्फ नोट्स बनाने का तरीका डिफर करता है। एक बात मैं एकदम क्लियरली बताना चाहता हूँ कि सिंपली बुक में से वर्ड टू वर्ड टेक्स्ट को पेपर पे कॉपी करने को पर्सनल नोट्स नहीं कहते, क्योंकि इससे आपको एक्चुअली में कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेगा और सिंपली आप अपने इंपॉर्टेंट टाइम को वेस्ट कर दोगे। इसलिए सिंपली कॉपी पेस्ट करने की जगह पर्सनल नोट्स बनाने के लिए आपको कुछ स्मार्ट ट्रिक्स और स्ट्रेटेजीज यूज करना चाहिए, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए अगर आप वो सभी ट्रिक्स और स्ट्रेटेजीज को एकदम अच्छे से डेप्थ में सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। सो नाउ लेट्स बिगिन। ट्रिक नंबर 1, ट्राई टेकिंग नोट्स फ्रॉम मेमोरी। जब नोट्स बनाने की बात आती है तो बहुत से स्टूडेंट पढ़ा हुआ चैप्टर पहले अच्छे से एनालाइज करके समझने की जगह फौरन उसकी नोट्स बनाने लगते। अब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो चैप्टर और उसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें ना ही अच्छे से समझता है, ना ही वो ज्यादा देर तक याद रख पाते, जस्ट बिकॉज उनका पूरा फोकस नोट्स लिखने पे होता है। इसलिए चैप्टर या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते ही उसकी फौरन नोट्स बनाने मत लग जाओ, बल्कि पहले उस कॉन्सेप्ट और उसकी दी हुई इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ के अपनी मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करो, स्पेशली उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। फिर अपने मेमोरी के अकॉर्डिंग, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अपने माइंड में सेव किए हो, उसकी बेसिस पे उस चैप्टर और कॉन्सेप्ट की पर्सनल सेल्फ नोट्स बनाना शुरू करो। हो सकता है आप पूरा 100% नोट डाउन ना कर सको, बट इट्स ओके। आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स पे फोकस करना है, जिसे आप बाद में अपने वर्ड्स में इजीली इलेबोरेट कर सकोगे। आई नो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, इट्स रियली वर्थफुल एंड इफेक्टिव फॉर यू। ये थी पहली ट्रिक जिसकी हेल्प से आप पर्सनल नोट्स बना सकोगे। अभी आगे मैं और 3 ट्रिक्स प्लस कुछ बोनस टिप्स भी शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, सो दैट आप हर वीकेंड बहुत ही कम टाइम में ऐसी यूजफुल नॉलेज को सीख के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके उसे और भी ज्यादा बेटर बना सको। ट्रिक नंबर 2, कर्नल स्टाइल नोट्स। ये ट्रिक आप स्पेशली तब यूज कर सकते हो जब आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर की पर्सनल नोट्स बनाने का सोच रहे हो। आपको सिंपली एक पेपर लेना है जिसे आपको 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। अप्रोक्सीमेटली 2 इंचेस का ब्लैंक स्पेस बॉटम में छोड़ना है, 1/3 लेफ्ट साइड में स्पेस और 2/3 राइट साइड में स्पेस छोड़ना है। अब राइट साइड में आपको उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करना है। लेफ्ट साइड में आपको उस चैप्टर में जितने भी की वर्ड्स है वो नोट डाउन करना है, और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और की वर्ड्स को मिला के डिटेल समरी नीचे दिए हुए ब्लैंक स्पेस में लिखना है। ऐसा करने से पूरे चैप्टर के सेल्फ नोट्स आप एक पेज में बना लोगे। अगर चैप्टर बड़ा है तो आप 2 पेजेस भी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एग्जाम से पहले जब टाइम कम रहेगा तब आप इसी एक पेज को पढ़ के वो पर्टिकुलर चैप्टर को क्विकली रिवाइज कर सकोगे। ट्रिक नंबर 3, मार्क डायरेक्टली ऑन दी टेक्स्ट। अगर आप प्रिंटेड नोट से पढ़ाई कर रहे हो तो पर्सनल नोट्स बनाने के लिए नोट डाउन करने की जगह पेन या हाइलाइटर की हेल्प से भी खुद की नोट्स बना सकते हो। बेसिकली आपको करना ये कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कीवर्ड्स है उसे पेन से अंडरलाइन या सर्कल कर दो, या सबसे बेस्ट
हाइलाइटर की हेल्प से उस पॉइंट को सिंपली अच्छे से हाईलाइट कर दो। ये ट्रिक बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए ज्यादा यूजफुल है जो पढ़ाई करते वक्त अपना फोकस मेंटेन रखने के लिए अपने बॉडी मूवमेंट्स एंड स्पेशली अपने हैंड मूवमेंट्स का बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। ट्रिक नंबर 4, क्रिएट ए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर और कॉन्सेप्ट मैप। सेल्फ नोट्स को अगर क्विकली रिवाइज करना चाहते हो तो ट्राई करो कि 1 या 2 पेज की ही सेल्फ नोट्स बनाओ चैप्टर वाइज। अब कुछ चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा वास्ट और डिफिकल्ट होते। अब ऐसे टाइम पे इस टाइप के चैप्टर्स को 1-2 पेज की सेल्फ नोट्स में कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। अब अगर इस टाइप की वास्ट चैप्टर की पर्सनल नोट्स को आप 1 या 2 पेज में कंप्लीट करना चाहते हो तो पैराग्राफ या वर्ड्स लिखने की जगह आप डेट्स, डायग्राम या ग्राफिकल वे यूज कर सकते हो, जिसे सिर्फ आप इजीली देख के समझ के सारे पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर सकोगे। देखो, हमें लिखी हुई चीजों से ज्यादा विजुअलाइज चीजें लंबे समय तक याद रहती है, इसलिए स्पेशली साइंस और हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जहां कुछ चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा वास्ट होते हैं, उस टाइम आप इस ट्रिक को अप्लाई करके सिर्फ डायग्राम, डेट्स, फॉर्मूला और ग्राफ की हेल्प से अपनी सेल्फ नोट्स को इजीली प्रिपेयर कर सकोगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बोनस टिप पर्सनल नोट्स से रिलेटेड। पर्सनल नोट्स बनाते वक्त बुक में से लिखने की जगह अपनी वर्डिंग में लिखा करो, जिसे आप इजीली रिकलेक्ट कर सको। हाइलाइटर से पॉइंट्स को ओवर हाईलाइट मत करो, क्योंकि इससे आपका फोकस और कंसंट्रेशन दोनों डाइवर्ट हो जाएगा। आधा पेज पढ़ते ही नोट्स बनाने मत बैठ जाओ, क्योंकि इससे भी आपका फोकस डाइवर्ट होगा और आप बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर दोगे। इसलिए पूरा पेज पहले कंप्लीट करो, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने माइंड में मेमोराइज कर लो और फिर ट्रिक नंबर 1 को फॉलो करते हुए अपनी मेमोरी को यूज करके पर्सनल नोट्स बनाओ। एंड लास्ट, याद रखो कि आपको बुक नहीं लिखनी है, सिर्फ 1 या 2 पेजेस की नोट्स बनाना है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मेन आइडियाज और कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करो। सो टू कंक्लूड, ये थी कुछ सिंपल ट्रिक्स जिसकी हेल्प से आप इजीली खुद की पर्सनल नोट्स बना सकोगे और फिर जिसे कम टाइम में रिवाइज करके आप अपने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इजीली रिकलेक्ट कर सकोगे। अप टू एंड, अगर आपको इस वीडियो में बताई गई ये सभी ट्रिक्स यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट करके बताओ कि आप पर्सनल नोट्स बनाते हो या नहीं, और पर्सनल नोट्स बनाने के लिए आप कौन सी ट्रिक्स और मेथड को फॉलो करते हो। सपोर्ट करें मेरे काम और मेरे चैनल को इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं सो दैट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।